Hello students, today we are going to start Geography chapter 2 Inside our Earth. Inside our Earth मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या है inside in the interior what are the things are present in our earth. Okay. So what are the basic points we are going to learn in this chapter are interior of the earth, the various layer of the earth, that is the crust, mantle and core. Second, types of rocks, igneous, sedimentary and metamorphic rocks. And the last we are going to learn the mineral. In this whole chapter we are going to learn about all these topics. Now first topic is the interior of the earth. Let's start this interior of the earth. Interior मतलब इनसाइड मतलब हमारे अर्थ के अंदर में क्या क्या चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे वो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे अर्थ के अंदर है। ठीक है, हमारा अर्थ क्या है और कैसे बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने से पहले हमको अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारा अर्थ कैसे बना। ओके, टू नो अबाउट दीज थिंग्स फर्स्ट वी हैव टू नो दैट how our earth is made up of. As we know that that our earth, जब हमारा अर्थ नहीं था, तो जब हमारे अर्थ जब नहीं थे तो हमारे पूरे यूनिवर्स में आकाश मंडल में कुछ भी नहीं था। जब हमारा अर्थ, तो भी ये अर्थ आया कहाँ से, बना कहाँ से। तब उस पूरे आकाश में ना तो अर्थ था, मून था, स्टार था, यूनिवर्स बोल के कोई चीज़ भी नहीं थी, कुछ नहीं था, ना सन था। जो सारी चीज़ें हम सेलेस्टियल बॉडी में जानते हैं वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो क्या थी? एक था एनर्जी। एनर्जी मतलब एक ताकत, एक पावर। एनर्जी एक शक्ति। वो क्या है शक्ति, क्या थी, वो पावर क्या थी? ओके, एक ऐसा पावर जिसका ना तो कोई शेप था, ना तो कोई साइज था। ऐसी एनर्जी ना जिसका ना तो कोई शेप था, ना इधर which is not having any color, which is not having any shape, which is not having any size. ये एक ऐसा पावर है जो पूरे आकाश मंडल में स्प्रेड था। तो इससे क्या हुआ? यही एनर्जी, यही पावर था, इस पावर में एक ऐसी चीज़ें स्प्रेड हुई, एक डॉट जैसी चीज़ बनी। वो एक डॉट क्या था? एक बिग बैंग था। वही बिग बैंग, that time one points, that creates a big bang. Okay, that point termed as a big bang. Then this point starts spreaded and change into universe. यही जो पॉइंट है, ये स्प्रेड होना शुरू किया, स्प्रेड होके एक मैटर का रूप ले लिया। ओके, ये एक ऐसा मैटर था जो फैल रहा था, फैलते हुए एक बड़ा सा रूप लिया, और उसके बाद ये फैलते फैलते एक यूनिवर्स जितना स्पेस में ये फैलना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जब ये यूनिवर्स बना, तो ये यूनिवर्स जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब ये चीज़ें फैल रही थी, ये मैटर फैल रहा था, तो ये आसपास में सारी चीज़ें, एक गैस स्प्रेड हो रहा था, एक हीलियम गैस, एक हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस। इन गैसों के स्प्रेड से ये सारी पूरी यूनिवर्स में जब स्प्रेड हो गए, तो जो स्टार्स भी, उसके बाद ये कुछ अलग अलग शेप्स लेने शुरू कर दिए। ये मैटर हम कहेंगे, ये मैटर जो है, जब ये शेप्स जब ले रहे थे, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ये सारे गैस जब मिक्स हो रहे थे तो एक मैटर फॉर्म हो रहा था। और वो मैटर जो फॉर्म हो रहा था वो स्टार्स भी हम कह सकते हैं। ये बड़े बड़े स्टार्स जब हुए, ये स्टार्स जब फॉर्म हुए, तब ये भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद ये भी टूटने शुरू कर दिए। अब ये जब टूटते थे, ये एक बड़ा सा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में ऐसे स्प्रेड होते, ऐसे फैल जाते थे कि ये टूट के जब ये फैलते थे तो ये छोटे छोटे मीटियोर्स में थे। अब आपको पता है कि जब यूनिवर्स से कोई चीज़ें स्प्रेड होती है, फैलती है, इधर उधर स्प्रेड होती है, तो वहीं आकाशमंडल में घूमते रहते हैं। तो ये भी मीटियोर्स जो है, ये तारों के टूटने से जो ये मीटियोर्स इधर उधर फैल गए थे, ये फैल के इधर उधर
घूम रहे थे, पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो रहे थे। अब जब ये स्प्रेड हो रहे थे, फिर ये स्प्रेड होते होते एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। एक अजीब एक फोर्स था जो इनको एक दूसरे के करीब खींच रहा था, क्योंकि जब स्प्रेड होते हैं, व्हेन दे आर स्टार्ट स्प्रेडिंग, देन व्हाट हैपेंड, दे आर स्टार्ट attracting each other. अब ये that time one type of energy is also there that attract, that type of energy you can also say is as a gravitational force, or that gravitational force start attract each other. तो एक दो जो मीटियोर्स थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके और एक दूसरे से अटैच होना शुरू किए। जब ये अटैच होना शुरू किए, तब धीरे से फिर ये अटैच होते होते एक ऐसा बिग बॉल ऑफ फायर बना। ठीक है, ये बिग बॉल ऑफ फायर एक मोल्टन, एक बिग बॉल ऑफ फायर बना। तो ये जो बिग बॉल ऑफ फायर है, ये इन मीटियोर्स में ये सारी चीजें जितने भी ये जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, ये सारे मीटियोर्स जब जुड़ रहे थे, तो ये गर्म थे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत गर्म थे, एक आग के गोले की तरह। जैसे कोई कोयला जला के छोड़ देते हैं, वैसे आपको देखे होगे, तो उसमें आसपास कितनी आग रहती है, तो वैसे ही ये सारे मीटियोर्स ऐसे जलते हुए आग की तरह एक जगह आके स्प्रेड हुए और ज्वाइन हो गए। अब ये एक बड़ा सा मैटर, एक बड़ा सा गोला सा बॉल का शेप ले लिए, और यहाँ पे बहुत से आग, जो बहुत सारा जो सारी चीजें जब जल रही थी, बहुत ही गर्म थी, तो एक मोल्टन, वी कैन से एज ए मोल्टन फायर, एक पिघला हुआ फायर जो है, एक बॉल ऐसा बना। ठीक है, यू कैन सी दिस बिग बॉल ऑफ फायर। ओके, अब धीरे धीरे समय जाता गया। अब ये जो फायर, ये गर्मी थी, इसमें से जो भारी चीजें थी वो धीरे धीरे अंदर जमने लगी। जैसे कोई भी चीजें, जैसे पानी में हम कोई भारी सा पत्थर कुछ डालते तो वो नीचे जम जाती है, वैसे ही ये आग का जो गोला था, इसमें से भी जो भारी चीजें हो रही थी, मतलब ये जो मीटियोर्स जो हो रहे थे, एक पत्थर जैसा जो चीजें हो रही थी, ये धीरे धीरे नीचे जमती जा रही थी और ऊपर आग के लेयर्स रह जा रहे थे। अब ये आग के लेयर्स जैसे ही रह जा रहे थे, तो ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिनों में ये जैसे जैसे समय जा रहा था, तो ये शेप भी चेंज होकर ये एक बॉल बनना शुरू हो गया। अब ये बहुत ठंडक बढ़ी। अब ये जो कुछ चीजें जब जलती है तो धुआं भी निकलता है, तो इसके आसपास एक लेयर भी बनता जा रहा था स्मोक का। ठीक है, ये जो लेयर है, ये स्मोक का लेयर धीरे धीरे बादलों का रूप लेना शुरू कर दिया। अब जब बादल का रूप लेना शुरू हो गया, तो कई वर्षों तक, कई हजारों सालों तक फिर बारिश होना शुरू हो गई। तो अब ये आग जो है ये बुझ गई। ठीक है, अब जब ये आग बुझ गई, तो हमारी अर्थ फिर से चेंज होके नीले कलर की दिखने लगी। अब मतलब ये पूरा कूल हो गया, एक आइस का गोला हो गया। ठीक है, अब ये आइस का गोला जब पूरी तरह से बन गया, तब ये जो आइस का गोला है, लेकिन इसके अंदर जो है वो यही जो रॉक्स एंड मीटियोर्स है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर समय चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे ये आग जो है, ये आइस है, ये भी पिघलने शुरू हो गए। ये जब पिघलने शुरू हो गए, तो ये इसने यहाँ पे अब क्या है कि एक नया लाइफ जनरेट हुआ। ठीक है, अब ये जो कलर है, यहाँ पे लाइफ जनरेट होने शुरू हो गया। नाउ इसके पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे लाइफ जनरेट हुआ था, हमारे अर्थ में लाइफ कैसे जनरेट हुआ था। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, ये जो मीटियोर्स, वी कैन से ना, हियर वी कैन से द सॉलिड पार्ट, हमारे इसमें जो एक सॉलिड पार्ट था, एक मोल्टन में जो चीजें जल रही थी, मीटियोर्स जो चल रहा था, रॉकी पार्ट जो चल रहा था, वो भी है, फायर भी है और वाटर भी है। ओके, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अर्थ, वाटर एंड फायर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया लाइफ जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो अब जब लाइफ जनरेट हो गया, तो ये एक नया एक नया शेप में शुरू हो गया, तो इसके कलर्स भी चेंज हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये अर्थ बनता है। ये है हमारी अर्थ की स्टोरी, ये हमारा अर्थ कैसे बना। ठीक है, अब हमारा अर्थ कैसे बना, इसके यहीं तक हमारी ये चैप्टर फिनिश नहीं होता है। ठीक, अब हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि what are the how the earth is, what are the things and how these layers are formed, various layers of the earth। इस layers में, हमारे इस अर्थ में कौन कौन से लेयर हैं और ये लेयर्स कैसे बने और क्या है ये लेयर्स, इस चीज़ों के बारे में हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।